नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसका सनातनी लंबे समय से या यूं कहें कि सदियों से इंतजार कर रहे थे। धार की भोजशाला, जहां पर 700 सालों तक जबरन नमाज पढ़ी गई। लोगों ने आकर यहां पर नमाज पढ़ी। शुक्रवार को पहली बार, आज वो शुक्रवार है जब यहां पर पहली बार महाआरती होगी और वहां पर नमाज नहीं होगी। ना कोई नमाज, ना कोई आजान, सिर्फ घंटी, घड़ियाल और जयकारे। हाईकोर्ट ने भोजशाला को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था पिछले शुक्रवार को, और वो फैसला इतना सटीक था कि भोजशाला मंदिर है, कोई मस्जिद नहीं। और अब ऐसे में देखिए, वही लोग जो कल तक छाती पीट पीट कर ये कह रहे थे कि 700 साल से यही नमाज पढ़ रहे हैं और आज भी 11 से 1 बजे के बीच में यही नमाज पढ़ेंगे, आज वही लोग अपने मोहल्ले में चुपचाप जगह ढूंढकर अपने आंगन में या कहीं भी नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों भाई? 700 साल तक का जो ये हक बताया जा रहा था, अचानक से हक हवा हो गया। ये वही लोग हैं जो कल तक गरज रहे थे कि मंदिर तोड़कर हमने मस्जिद बना दी है, पहले भी नमाज पढ़ते थे, आगे भी नमाज पढ़ेंगे। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद इन सभी की बोलती बंद जरूर हो गई है। लोग आंख छुपाकर जा तो रहे हैं, लेकिन इनके मन में, इनके दिल में एक तमन्ना जरूर है कि कैसे भी करके ये फैसला पलट जाए। और यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटा दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भोजशाला था, ये सरस्वती मंदिर था। राजा भोज के समय से यहां पर संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती थी। यहां पर बाग देवी मंदिर इसे बताया गया है। अब ऐसे में अब्दुल समद, जो कि कमाल मौला मस्जिद के अध्यक्ष है, शहर के काजी वकार सादिक, ये सभी कह रहे हैं कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे, काली पट्टी बांध लेंगे, दुकान बंद कर लेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे अपने घर में ही। जिसकी कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुके हैं, हमने हमारी एसएलपी दायर कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिलेगी और जैसे नमाज यहाँ पिछले दिनों में होती आई है वैसे फिर से होगी। यहाँ वापिस से अजान की आवाजें गूंजेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दमदारी से इस केस को लड़ेंगे। कल विरोध स्वरूप हम हमारे घर पर, हमारे आंगन में नमाज पढ़ेंगे और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। इसीलिए हमारा संविधान ये कहता है कि आप आपके धर्म की आजादी के हिसाब से सारे वो काम कर सकते हैं जो आपके अधिकारों में आता है। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है और उसी तरह उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज एसएलपी भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसे इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज पढ़ता है वैसे नमाज पढ़ेगा। इसके अलावा जो कल के लिए है तो मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें। 700 साल तक जबरन पहले कब्जा किया, उसके बाद मंदिर को मस्जिद बना दिया और उसके बाद उसका नाम भी बदल दिया। सरस्वती मंदिर को कमाल मौला मस्जिद घोषित कर दिया और अब कानून आया तो संविधान की दुहाई देने लगे। इस ढोंग को लेकर के अब हाईकोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये ढोंग अब तो नहीं चलेगा, क्योंकि फैसला न्यायालय की तरफ से आया है। लंबे समय से इस फैसले के लिए लोग परेशान थे। एएसआई ने लंबा सर्वेक्षण किया था, लेकिन जब तलवार चलती थी तब तो ये जबरदस्ती करते थे। अब कानून आया तो इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। और यही वो वजह है कि बार बार ये लोग शुक्रवार को वहां पहुंचते थे, नमाज पढ़ते थे और दावा कर रहे थे कि आज भी 11 से 1 बजे के बीच में ये लोग नमाज पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद स्पष्ट रूप से जब शहर के काजी ने बोल दिया, कमाल मौला मस्जिद समिति के अध्यक्ष ने कह दिया कि हम तो अपने आंगन में पढ़ लेंगे, तो आप लोग भी अपना अपना रास्ता देख लीजिए, जिसे जहां जगह मिले वो वहां पर नमाज पढ़ सकता है। दोस्तों, ये पहला शुक्रवार है जब भोजशाला में सनातन की विजय हुई, महाआरती हुई, भगवान की आरती होगी, राजा भोज का नाम गूंजेगा। लेकिन ये सब शायद मुस्लिम पक्ष के लिए देखना आसान नहीं है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भाग चुका है, एसएलपी लेकर के पहुंच चुका है, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट का यह फैसला लागू है और अब सुप्रीम कोर्ट भी जो भी फैसला लेगी, लेकिन भोजशाला वापस सनातन को अब मिल चुका है और पूरी मजबूती के साथ मिला है। धार के एसपी सचिन शर्मा ने तो फ्लैग मार्च में सीधा साफ शब्दों में ये चेतावनी दे दी कि जिसकी हिम्मत है हाईकोर्ट के आदेश को तोड़ने की कोशिश करे, फिर हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं, जो सोचा नहीं है वो होगा। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है
वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। एसपी ने स्पष्ट रूप से ये जो दहाड़ यहां पर लगाई है, क्योंकि हमने देखा है तमाम जगहों पर जब हम जाते हैं वहां पर, चाहे वो मथुरा की बात कर लें हम, या फिर हम ज्ञानवापी की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर हमने कई बार देखा है कि जब इस तरीके का कोई फैसला आता है तो इन लोगों के हाथों में पत्थर बहुत जल्दी आ जाता है। और उसको लेकर के स्पष्ट रूप से एसपी ने जब ये दहाड़ लगाई, तमाम जो वो रास्ता है वहां से फ्लैग मार्च निकाल रहे थे, स्पष्ट रूप से उन्होंने संदेश दिया कि एक हाथ में भी अगर पत्थर दिख गया तो उसके बाद क्या होगा ये आप लोग खुद जानते हैं, कभी सोचा नहीं होगा उस तरीके का यहां पर किया जाएगा। और इसी वजह से शायद ये माना जा रहा है कि शेर की दहाड़ के आगे सारे लोग जो हैं, जो कह रहे थे 11 से 1 के बीच में यहां पर आएंगे और नमाज पढ़ेंगे, ये सभी लोग इसी वजह से पस्त पड़ गए हैं। अब कानून का राज चलेगा, साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। जबरन कब्जे और घुसपैठ का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बृहस्पतिवार की रात तक का समय मुस्लिम पक्ष के पास था और अब जो पूरा समय है वो हिंदू का है, सनातनी का है। ये लड़ाई दोस्तों सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, दरअसल ये सनातन हिंदू अस्मिता और इतिहास सुधार की एक लड़ाई है। जो जगह हिंदुओं की थी, सनातनों की थी, उसे लूट कर मस्जिद बनाया गया। अब सच्चाई सामने आ रही है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। गंगा जमुनी तहजीब का नाटक करने वाले लोग ना तो गंगा का सम्मान कर पा रहे हैं और ना ही तहजीब में रह पा रहे हैं। 700 साल तक जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई वो जबरन काम किया गया था, अब सही हो रहा है तो वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। हिंदुआ पूरी तरीके से जाग चुका है। अब मंदिर वहीं बनेगा जहां पर मंदिर था और आज भोजशाला में ये महाआरती हो रही है। हर सनातनी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, भक्तिमय माहौल पूरे भोजशाला में, और इसी वजह से यहाँ पर लगभग 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसी तरीके की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीआरपीएफ की भारी सुरक्षा तैयार यहां पर की गई। एक अभेद किला के रूप में भोजशाला को बना दिया गया। हर भक्त शांति चाहता है, अमन चैन के साथ यहां पर पूजा पाठ कर पाए, यही आज यहां पर प्रशासन की पूरी तरीके से उम्मीद, और इसी वजह से यहां पर पूरी तैनाती की गई। और ऐसे में स्पष्ट रूप से हाईकोर्ट का ये जो आदेश आया और उसके बाद सचिन शर्मा की जो दहाड़ है, और ये अगर बात करें शहर के काजी हो गए या फिर कमाल मौला मस्जिद समिति के अध्यक्ष हो गए, जब ये कह रहे हैं कि अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, बताता है कि आज सत्य की जीत हुई है। जो लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे, इस कमाल मौला मस्जिद का नाम दे रहे थे सरस्वती मंदिर को, उन सभी लोगों की जीत हुई है, जिन्हें बता दिया गया है कि अब ये भोजशाला परिसर आपका है, आप यहाँ पर आरती कर सकते हैं, महाआरती कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से अब हिंदुओं को, सनातनियों को समर्पित है। इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।